वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जो है स्टैटिक्स के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक देखे हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंटर टेंडेंसी को देखे हैं हम लोग। उसके बाद से डेविएशन देखे हैं, डेविएशन में रेंज, क्वार्टाइल, मीन और एसडी सब देख चुके हैं। एनपीसी देखे हैं, कोरिलेशन के भी कुछ क्वेश्चन देखे हैं। जो टॉपिक छूटे हुए हैं उनको हम सब पूरा कर देंगे, क्लियर करेंगे, एक एक करके हम लोग देखेंगे। उसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। जो डाटा हम लोगों के पास दिया रहता है, जैसे ये देख रहे हैं क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ डाटा 50 दिया हुआ है, और इस साइड देखेंगे ग्राफ दिया हुआ है। तो इस ग्राफ पे इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत बड़े लार्ज डाटा को हम लोग ग्राफ पे बहुत आसानी से देख के समझ सकते हैं कि कैसे इनका जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन का। सबसे पहला आता है जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवृत्ति बहुभुज के नाम से जानते हैं। तो आवृत्ति बहुभुज हम लोग कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। एक तरीका हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम, या जिसे हम लोग कॉलम डायग्राम के नाम से जानते हैं, स्तंभाकृत या दंडाकृत कहते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे इस डाटा से, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, संचयी आवृत्ति वक्र। संचयी आवृत्ति हम लोग मीडियन में देखे थे, और हम लोग क्वार्टाइल में भी देखे थे कि संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। तो जो हम निकालने का तरीका देखे थे उसको हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग आगे देखेंगे कम्युलेटिव परसेंटाइल कर्व, जिसको हम लोग ओजाइव के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में तोरण कहते हैं, या एक और इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि संचयी प्रतिशत संचयी आवृत्ति वक्र, या संचयी प्रतिशत वक्र के नाम से जाना जाता है। और लास्ट हम लोग देखेंगे पाई डायग्राम, जिसे हम लोग वृत्त आरेख के नाम से जानते हैं। अक्सर आप लोग मैच वगैरह या बहुत सारे डाटा में देखते हैं, क्रिकेट वगैरह की भाषा में बहुत सारा आसान होता है कि आप खंभा बहुत सारे देखते हैं या कुछ लाइनें इस तरह की देखते हैं। वो कैसे बनती हैं इस डाटा से हम लोग देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज में जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के जो क्लास इंटरवल दिया है, इस क्लास इंटरवल के मध्य बिंदु को हम लोग पहले निकालते हैं। आइए हम लोग देखेंगे क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम लोग देखेंगे आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज को देखेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट ऑफ द CI हम सिंपल में लिख देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल निकालेंगे। ये जो हमारा क्लास इंटरवल है, इसका हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से या ऊपर से कहीं से कर सकते हैं। 10 और 14 दिया है, 10 to 14 ये क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका मध्य बिंदु क्या आएगा, 10 से 14 का मध्य बिंदु 12 आएगा। निकालना आसान है, 14 और 12 दोनों जो 14 और 10 जोड़ लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा ये 14 24 आया, 24/2 यानी 12 आया। एक निकाल के देख लिए हम लोग, इसका जो है मध्य बिंदु कितना मिल गया, 12 मिल गया, उसको हम लोग लिख लिए मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। इसी तरह से सारे क्लास इंटरवल का निकालेंगे। जाहिर सी बात है इनका जो आई है, विस्तार जो है 5 का दिया हुआ है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 दिया हुआ है। तो 5 का अंतर है, जब मिड पॉइंट निकालेंगे उसमें भी 5 का ही अंतर दिखेगा। तो 15 और 19 का जो मध्य बिंदु आएगा वो 17 आएगा, 20 और 24 का जो मध्य बिंदु आएगा वो 22 आएगा, 25 और 29 का 27 आएगा, 30 और 34 का 32 आएगा, 35 और 39 का 37 आएगा, 44 और 40 से 44 के बीच जो दिया है क्लास इंटरवल, इसका मध्य बिंदु 42 आएगा, 45 और 49 का मध्य बिंदु जो है 47 आएगा। ये मध्य बिंदु निकल गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या आवृत्ति बहुभुज में हम लोग मिड पॉइंट पे उसके फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। ये क्लास इंटरवल है 10 से 14, इसका मध्य बिंदु 12 मिला, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 2 दी है। तो हम लोग इंटरवल बनाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर कोई एक्स एक्सिस है, पहले से हम इसको ग्राफ को बना के रखे थे कि थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों के समझने, और वाई एक्सिस है, यहाँ से देखेंगे कि ये 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है, 0 से कह सकते हैं, या इसको हम लोग 10 to 14 करें यहाँ से, फिर यहाँ से 15 कर देते हैं, आसान रहेगा। ये 20, ये 30, 25
और यहाँ पे आएगा 30, 35, फिर यहाँ 40, 45 और फिर 49 कर देते हैं या 50 मान के चलिए मोटा मोटी। और फ्रीक्वेंसी को एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आंकड़ों को हम लोग डाटा को जो है एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लोग वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। वाई एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है? फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे डाटा या प्राप्तांक, हाँ यहाँ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डाटा को दिखाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ग्राफ प्लॉट करते समय सबसे पहले जो है क्लास इंटरवल जो दिया है ये प्राप्तांक है, ये रिजल्ट है, आंकड़े हैं, प्रदत्त हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को हम लोग वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। आप देखेंगे कि 10 से लेके 14, 10 से लेके 14 यानी यहाँ पे 14 होगा, 15 से थोड़ा सा पहले, इसके बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी दी हुई है? 2 फ्रीक्वेंसी दी हुई है। 10 से 14 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 दी हुई है। यानी ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, इस तरह से हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 तक हम लोग गए हैं। क्लियर है? आइए हम लोग इसको समझते हैं, थोड़ा तिरछा और सीधा कर देते हैं इसको। 11 और ये 12 तक हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे 10 से लेके 14 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 2 दी है। 10 से 14 के बीच में फ्रीक्वेंसी 2 यानी यहाँ के आसपास आएगा। ये 2 ये है। ये इसके कहाँ से देखेंगे? 10 और 14 के मिड पॉइंट यानी किस पे देखेंगे? 12 पे देखेंगे हम लोग। तो 12 पे यहाँ एक पॉइंट हम लोग डाल देंगे। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे, इस पे हम लोग एक पॉइंट रखेंगे। ऐसे ही हम लोग देखेंगे 15 से लेकर 19 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग इसके मध्य बिंदु पे रखेंगे। इसका मध्य बिंदु 15 और 19 जो क्लास इंटरवल है, इसका मध्य बिंदु 17 दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो 17 पे हम लोग मध्य बिंदु पे दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को। ये ध्यान रखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को क्लास इंटरवल के मध्य बिंदु पे प्लॉट करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। तो 15 और यहाँ 19 रहेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? अगर इसे हम 17 माने तो यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे 20 से लेके 24 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 है। और इसको हम लोग प्लॉट किस पे करेंगे? इसके मध्य बिंदु, इस क्लास इंटरवल 20 से 24 का मध्य बिंदु 22 है, इस पे प्लॉट करेंगे। तो 20 से लेके 24 यानी यहाँ पे 22 आएगा। 22 पे हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी 6 को देखेंगे, 6 यहाँ है यानी यहाँ पे आएगा। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग 25 से लेकर 29 का मध्य बिंदु 27 और फ्रीक्वेंसी 8 दी हुई है, तो 8 को देखेंगे कहाँ है, यानी यहाँ मध्य पे आएगा और इस पे आएगा 8 पे। 8 यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये देखेंगे फ्रीक्वेंसी 8 दी हुई है। ऐसे ही 30 से लेकर 34 का 12 हम लोग दिखाएंगे। यहाँ 30 से 34 यानी इसका 32 मिड पॉइंट आएगा और वह कितना जा रहा है? 12 जा रहा है, यानी हम लोग यहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे बिंदी लगाएंगे स्टार्ट में। ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 35 से लेकर 39 की फ्रीक्वेंसी 9 दी हुई है। 35 से 39 का मध्य बिंदु कितना मान के चलेंगे हम लोग? मान के क्या दिया हुआ है? 37 पे 9 दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी 9 यहाँ पे आएगा मध्य पे। फिर उसके बाद 40 to 44 में दिया है 7 फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी यहाँ पे आएगा 42 और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी 7 है। ये साफ दिख रहा है। 40 to 44 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 है। प्लॉट किस पे करेंगे? 42 मिड पॉइंट पे करेंगे, ये क्लास इंटरवल का 7। तो हम लोग 7 पे दिखाएंगे, 7 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद 44 to 49, ये सबसे ऊपर वाला देखेंगे। 44 to 49 फ्रीक्वेंसी 4 है और इसका मध्य बिंदु 47 है, यानी 47 पे 4 फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे, यानी कि यहाँ कितना है? 47 और इस पे फ्रीक्वेंसी क्या दिखाएंगे? 4 दिखाएंगे। ये क्लियर है? इतना हम लोग आसानी से समझ लिए कि यहाँ 12 पे फ्रीक्वेंसी 2 है, आप देख सकते हैं मध्य बिंदु पे। 17 पे दिया है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 है। 22 पे 6 है, 22 पे देखेंगे 6 दिया हुआ है। क्लियर है? अब हम लोग करते क्या है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो प्लॉट हम लोग जो डाट डाले हैं इसको हम लोग मिलाते हैं इस तरह से इसको हम लोग मिला देते हैं। तो इस तरह की जो बनी आकृति होती है वह फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या आवृत्ति बहुभुज के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं एक फिगर, ये आवृत्ति बहुभुज का फिगर ऐसे ही बनता है। सुविधा के लिए क्या किया जाता है कि ये जो क्लास इंटरवल है इसको और पहले से कर दिया जाता है, जैसे एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल मान लिया जाता है कि 5 to 9,
उसकी फ्रीक्वेंसी को हम 0 मान लें और इसका मध्य बिंदु 7 मान लें, या इससे भी पहले एक लेके चला जा सकता है कि 0 to 4 के बीच में भी फ्रीक्वेंसी 0 रखें, इसका मध्य बिंदु 2 आया। और ऊपर भी बढ़ा सकते हैं कि 50 to 54 कर दे और इसकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर दे और इसका मध्य बिंदु आया 52। तो अगर हम लोग इसको प्लॉट करना चाहें तो ये यहाँ से इस तरह की आकृति दिखेगी और ये नीचे ड्रॉप होते हुए आएगा। सुविधा के लिए बनाते हैं कि ग्राफ का जो है ये पोर्शन जो एक्स एक्सिस जो हमारा प्राप्तांक है उसको टच करे, टच कर रहा है तो देखिए हम फ्रीक्वेंसी को 0 लेके चले हैं, उस ग्राफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सुविधा के लिए ये काम करते हैं, जनरली आप इतना भी बना के दिखा सकते हैं। तो ये तो हम लोग किए हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन निकाले हैं। इसके बाद हम लोग निकालते हैं दूसरा हिस्टोग्राम। आइए थोड़ा सा समझते हैं इसको, हिस्टोग्राम को। तो ये चीज़ें हम मिटा देते हैं हिस्टोग्राम के लिए। जो आवृत्ति बहुभुज बनाए थे ये डाटा भी हम लोग नए सिरे से प्लॉट करेंगे। आवृत्ति सेम रहेगी, आवृत्ति में हम लोग कोई चेंज नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा हम लोग इसमें निकालेंगे हिस्टोग्राम, यहाँ पे लिख देते हैं हिस्टोग्राम, जिसको हम लोग आवृत्ति बहुभुज हिस्टोग्राम को स्तंभाकृति के नाम से जानते हैं हिंदी में। इसका एक दूसरा नाम भी है कॉलम डायग्राम जिसे कहते हैं, या उसको हम लोग दंडाकृति के नाम से जानते हैं। तो हम लोग दंडाकृति कैसे बनती है उसको देखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। इस समय हम लोग देख रहे हैं कॉलम डायग्राम या हिस्टोग्राम या स्तंभाकृति। हिस्टोग्राम कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। हिस्टोग्राम के लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दिया है इसकी वास्तविक उच्च सीमा और वास्तविक निम्न सीमा पे प्लॉट करते हैं। किसको? फ्रीक्वेंसी को। वास्तविक निम्न सीमा या वास्तविक रियल में जो इसका निम्न सीमा होगा और इसका जो उच्च सीमा होगा उसको सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग यही करते हैं। ये क्लास इंटरवल की वास्तविक उच्च सीमा और वास्तविक निम्न सीमा निकालते हैं। ये क्लास इंटरवल है 10 से 14। 10 से 14 है तो इसकी वास्तविक निम्न सीमा यानी 9.5 से अगर थोड़ा सा नीचे होगा तो ये क्लास इंटरवल नीचे वाले में चला जाएगा। इस वजह से इसकी वास्तविक निम्न सीमा क्या हुई इस क्लास इंटरवल्स की? 10 से 14 की 9.5 हुई। तो 9.5 से लेके और वास्तविक उच्च सीमा क्या होगी? आप खुद जानते हैं कि 14 दिया है, 10 से 14 अपर है लिमिट इसकी। तो रियल में जो ट्रू लिमिट होगी मैक्सिमम वो 14.5 होगी। जैसे 14.6 होगा वो क्लास इंटरवल ऊपर चला जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी जो है वो डाटा जो है नेक्स्ट ऊपर वाले क्लास इंटरवल में चला जाएगा। तो इसका जो है वास्तविक उच्च सीमा 14.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 14.5। अब ये 10 से लेके 14 वाला जो क्लास इंटरवल है इसकी वास्तविक निम्न सीमा मिल गई 9.5 और वास्तविक उच्च सीमा मिली 14.5। ऐसे ही हम इन सभी क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा और वास्तविक उच्च सीमा की गणना करते हैं। जैसे 15 से 19 है तो इसकी 15 से 19, 15 निम्न है तो इसका हो जाएगा 14.5 और उच्च सीमा हो जाएगा 19.5। ऐसे ही इसके ऊपर निकालेंगे तो 19.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद से उच्च सीमा 24.5 आ जाएगा। इस क्लास इंटरवल का देखेंगे तो 24.5 होगा और ये 29.5 होगा। इसका 29.5 से लेके 34.5 हो जाएगा। 35 से 39 का सिर्फ 0.5 कम कर देंगे, 34.5 से लेके 39.5 आ जाएगा। 40 से 44 की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो 40 का हो जाएगा 39.5 से लेके 44.5 आ जाएगा। और 45 से 49 का आ जाएगा 44.5 से लेके 49.5। अब ये क्लास इंटरवल का वास्तविक निम्न सीमा ये मिल गया और उच्च सीमा हमें ये मिल गया। इस पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को रखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, ग्राफ को सीधा कर देते हैं। ग्राफ को हम सीधा कर देते हैं। ग्राफ ऐसे ग्राफ फिगर आप लोगों को मिल जाता है एग्जाम हॉल में, कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग उसी चीज़ को देख रहे थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
हम लोग निकालना है हिस्टोग्राम। आप स्तंभाकृत, दंडाकृत या कॉलम डायग्राम को कैसे करते हैं। अक्सर आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं तो बहुत सारे खंभे दिखते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, सबसे पहले हम लोग जो है एक्स एक्सिस जो होता है इस पर हम लोग डाटा, आंकड़ों या प्रदत्त को दिखाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इस पर हम लोग क्या दिखाते हैं, डाटा को दिखाते हैं। और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी लिखे हैं, 1 से 12 तक मैक्सिमम दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो ये क्लास इंटरवल दिया है 10 से लेके 14, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। और इस क्लास इंटरवल की वास्तविक निम्न सीमा 9.5 और वास्तविक उच्च सीमा 14.5 है। 9.5 को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये अगर हम 0 मान लें और क्लास इंटरवल 0 क्या 10 से ही स्टार्ट करते, 0 से ही स्टार्ट करते, 0, 5, 10, फिर 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 20, 25, 30, 35, यहाँ पे भी होगा ये 35, 40 और 45, और यहाँ पे एक और हम लोग मान लें, यहाँ पे हम लोग सुविधा के लिए बना लेते हैं 50। अब देखिए 9.5 दिया है, 9.5 वास्तविक निम्न सीमा है और उच्च सीमा 14.5 है। तो 9.5 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी 9.5 यहाँ होगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इस क्लास जो वास्तविक उच्च सीमा निम्न सीमा जो मिला है इस क्लास इंटरवल का, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो 9.5 यानी यहाँ से हम लोग एक खंभे को खड़ा करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी चाहिए, हमको 2 रखनी है। और कहाँ तक रखेंगे, 14.5 तक रखेंगे, यहाँ तक रखेंगे। ये इस तरह का एक खंभा आपको दिख गया। और वास्तविक निम्न सीमा 9.5, वास्तविक उच्च सीमा 14.5, ये मिला। और उसकी फ्रीक्वेंसी कितना प्लॉट करना है, हमको 2 करना है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास इंटरवल 15 से 19 की वास्तविक निम्न सीमा जो दिया हुआ है इस पर फ्रीक्वेंसी कितना को दिखाएंगे, 2 को दिखाएंगे। यानी 14.5 जो है निम्न सीमा है, जो इसका अपर था इसका निम्न है। यहाँ से लेके 19.5 तक दिखाएंगे, यानी यहाँ पे एक खंभा दिखाएंगे, ऐसे ही। क्लियर है। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट का 19.5 से 24.5 फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। और यहाँ पे एक और हम लोग 6 फ्रीक्वेंसी पे दिखाएंगे। इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, इस तरह का फिगर दिखेगा 19.5 तक, इस तरह आया। फिर उसके बाद से आपको दिखेगा नेक्स्ट 8 है, तो 8 को, ये 8 है, यहाँ तक आएगा ये फिगर, यहाँ तक आएगा। ऐसे हम लोग इसको दिखा देते हैं। फिर उसके बाद 12 फ्रीक्वेंसी दी हुई है 29.5 से 34.5, यानी हम लोग 29.5 से 24.5 और फ्रीक्वेंसी कितनी दिखाएंगे, 12 तक जाएंगे, ऐसे जाएंगे। हल्का सा उससे कम है, ऐसे आएंगे। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी 9 दिया हुआ है 34.5 से 39.5, यानी यहाँ पे आएगा फ्रीक्वेंसी 9 आएगा, यानी ये लमसम यहाँ पे जाके बन के तैयार होगा। क्लियर है। फिर इसको ध्यान से देखेंगे, कलर में है। और फिर उसके बाद से फ्रीक्वेंसी 7 दिया हुआ है, तो हम लोग 7 पे देखेंगे, इस तरह का फिगर आएगा, यहाँ पे खंभा दिखेगा। फिर उसके बाद से फ्रीक्वेंसी 4 दी हुई है, 4 को देखेंगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब देख सकते हैं कि जो क्लास इंटरवल है 10.4 की फ्रीक्वेंसी 2 दी है और इसका वास्तविक निम्न सीमा 9.5, उच्च सीमा 14.5 है। यानी 9.5 से लेके 14.5 के बीच में ये खंबे की आकृति आपको दिख रही होगी। ठीक है, यही हम लोगों का स्तंभाकृत या दंडाकृत या हिस्टोग्राम या कॉलम डायग्राम के नाम से जानते हैं। 14.5 से 19.5 तक दिया हुआ है, ये आपका जो है हिस्टोग्राम का दूसरा दिखा है। और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इस तरह से ये बनी हुई है 19.5 से 24.5 तक। तो इस तरह से जो वाइट कलर में आपको दिख रहा है ये हिस्टोग्राम का फिगर बन गया। क्लियर है। तो ये तो था हिस्टोग्राम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इतना क्लियर है। अगला हम लोग देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की गणना हम लोग कैसे करते हैं। इसको मिटा देते हैं। हम लोग देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में CF या हिंदी में इसको हम लोग संचयी आवृत्ति कहते हैं। उसकी गणना कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस तरह के ग्राफ में संचयी आवृत्ति को निकालेंगे। इसको हम मिटा देते हैं, जो ये हम लोग खंभे बनाए थे।
सबसे पहले हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना करते समय हम लोग को सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि फ्रीक्वेंसी जहाँ से जो क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, जहाँ से स्टार्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। क्लास इंटरवल स्टार्ट है 10 से 14, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 दी हुई है, तो इस 2 को हम लोग यहाँ लेके आते हैं। कितना लिखेंगे यहाँ? 2 लिखेंगे। हम लोग CF निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्ति। इस फ्रीक्वेंसी को जस्ट इसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं, इसको नहीं, ये ध्यान देंगे। ये 2 को हम यहाँ लाए, अब इस 2 को ले जाएंगे हम यहाँ ऐड करेंगे जस्ट इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी में, तो यहाँ ले गए, क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4 हो गया। ध्यान रखेंगे, ये हम आप लोगों को उसमें बताए थे, मीडियन में बताए थे, और क्वार्टाइल जब निकाल रहे थे प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक, वहाँ पे हम लोग इसकी गणना किए थे। फिर इस 4 को ले जाएंगे जस्ट इसके ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी में, 4 को यहाँ ले जाएंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा? 10 हो जाएगा। 10 को 8 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 को 12 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 को 9 में ऐड करेंगे, कितना होगा? 39 होगा। इसको यहाँ ले जाएंगे, ऐड करेंगे, कितना होगा? 39, 45 हो जाएगा। 7 ऐड करेंगे, 46 हो जाएगा, और 46 को यहाँ ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। चेक करने का आसान तरीका है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है? 50 है। टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। अगर ये 50 मैच नहीं कर रहा है यहाँ ऊपर, तो आपने कहीं जोड़ने में गलती कर दी है, इसको ध्यान से चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हम लोग निकाल लिए CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हम लोग कैसे बनाते हैं, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यहाँ पे लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व की गणना हम लोग कैसे करते हैं, जिसको हम लोग संचयी आवृत्ति वक्र के नाम से जानते हैं। तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, यह क्लास इंटरवल के वास्तविक उच्च सीमा पे रखते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में जब भी हम उसके फ्रीक्वेंसी को दर्शाते हैं तो क्लास इंटरवल के वास्तविक उच्च सीमा पे दर्शाते हैं। इस क्लास इंटरवल का 10 से 14 का वास्तविक उच्च सीमा क्या निकल के आया था? 14.5। क्लियर है? आप देख सकते हैं कि 14.5 से अगर सिर्फ 0.1 अगर आगे जाता है तो इसको पूर्णांक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 15 पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास इंटरवल अपर वाले में चला जाएगा। क्लियर है? तो वास्तविक उच्च सीमा 14.5 है। ऐसे ही क्या मिलेगा ऊपर वाले का? 19.5 मिलेगा। इसका क्या मिलेगा? 24.5 मिलेगा। इसका 29.5 मिलेगा। इसका 34.5 मिलेगा। इसका 39.5 आएगा। इसका 44.5 आएगा। इसका 49.5 आएगा। यानी जो भी हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में फ्रीक्वेंसी को जब रखते हैं तो उसके वास्तविक उच्च सीमा पे ही रखते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं, ये क्लास इंटरवल है 10 से 14, इसका वास्तविक उच्च सीमा 14.5 है। इसी पे हम लोग क्या रखेंगे? इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको रखेंगे, इसको प्लॉट करने का प्रयास करेंगे। तो इसको आइए थोड़ा सा इसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। अब ये चीज़ क्या हो गया? अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं रहा, ये अब CF हो जाएगा। यहाँ पे तो क्लास इंटरवल है, लेकिन यहाँ पे CF को प्लॉट करेंगे। वो भी कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए 1, 2, अब जैसे इसको हम लोग कितने तक जा रहा है? 50 तक जा रहा है। 5 के गुणक में मान लें, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 15, 25, 25, 30, 35, 40, 45, 50, इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। ये 5-5 का जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिया हुआ है। डाटा सेम रहेगा। अब हम लोग इस x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे इस क्लास इंटरवल की वास्तविक उच्च सीमा 14.5 को। सर्च करिए, यहाँ पे मिलेगा लगभग 14, ये 15 है तो इससे 0.5 कम मिलेगा। इस पे हम लोग कितनी फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे? 2 को दिखाएंगे, सॉरी 2 को यहाँ दिखाएंगे, यहाँ आएगा 2 को दिखाएंगे, 2 दिया हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है 15 से 19, इसकी वास्तविक उच्च सीमा 19.5 है, उस पर हम लोग कितना दिखाएंगे? CF को 4 दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आएगा 19.5, 20 है, 20 से थोड़ा कम। यहाँ पे हम लोग कितना दिखाएंगे? 4 दिखाएंगे, यानी यहाँ पे दिखाएंगे।
ऐसे ही नेक्स्ट का हम लोग दिखाएंगे तो कितना आएगा, 24.5 पे 10 को दिखाएंगे, 24.5 यहाँ आएगा तो यहाँ पे 10 को दिखाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, सिर्फ डाट डालेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद 29.5 पे 18 को दिखाएंगे, 29.5 यानी यहाँ पे हम लोग कितना दिखाएंगे, 18 यानी 20, यानी यहाँ पे थोड़ा 20 से कम, यहाँ बीच में देखेंगे 15 से 20 के बीच में 5 पॉइंट है, 18 हम लोग मान लेते हैं यहाँ। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे 34.5 देखेंगे, ये 35 है, यहाँ 34.5 होगा, उस पर हम लोग कितना देखेंगे, 34.5 पे 30 देखेंगे, 34.5 पे 30 ये है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ डाट डालेंगे, यहाँ डाट को डालेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे कि 44.5 पे 46 दिखाएंगे, 44.5 यहाँ होगा तो इस पर 46 दिखाएंगे, तो 45 से थोड़ा सा ऊपर इससे यहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे 49.5 पे 50 दिखाएंगे, 49.5 यानी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लोग कितना दिखाएंगे, 50 दिखाएंगे। अब ध्यान देंगे, ये जो प्लाटिंग, ये जो हम लोग डाट को डाले हैं, इस डाट को हम लोग मिला देते हैं, कैसे, इस तरह से, इस तरह से इस डाट को मिला देते हैं, तो ये जो ग्राफ बनता है यह हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का ग्राफ बनता है। संचयी आवृत्ति वक्र जिसे हम लोग कहते हैं, उसकी आकृति इस तरह की होती है। तो अभी तक हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, संचयी आवृत्ति बहुभुज, स्तंभाकृति और संचयी आवृत्ति वक्र को देखे हैं। इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव परसेंटाइल फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम लोग ओजाइव या तोरण के नाम से जानते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें हम लोग कैसे ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं। ओजाइव में हम लोग देखते हैं कि जो ओजाइव है, तोरण है, या कम्युलेटिव परसेंटेज वक्र के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, उसको भी क्लास इंटरवल के वास्तविक उच्च सीमा पे ही रखते हैं, लेकिन उसका हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, किसका, CF का परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे हम एक अगला कॉलम यहीं पे बना देते हैं, ये इसको हम बाद में भी लिख देते हैं आगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CF का क्या निकाले, परसेंटाइल, यानी परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज निकालना तो आप सबको आता होगा। यहाँ पे हम लोग सीधे करते हैं डाटा, जो सॉरी डाटा कह रहे हैं CF इंटू 100/n, सिंपल है, इसका फार्मूला हो गया। कहिए तो परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डाटा रखेंगे, सीधा है। CF जो दिया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये। अब इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, 2 है, एक का हम 2 निकाल के दिखा देते हैं, 2 इंटू 100/n, 100/n, यानी की वैल्यू कितनी है, 50 है, कैलकुलेट किए, 2 हुआ, 2 जब 4 हुआ, यानी ये कितना आ गया, 4 आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CF में 4 लिखेंगे। ऐसे 4 दिया हुआ है, 4 का भी चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 इंटू 100/50, ये सीधे डिवाइड हुआ, 2 हुआ, 2 या 8 हुआ, यानी हम लोग देख रहे हैं ये ठीक डबल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 100/n 100 है, n की वैल्यू 50 है, डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और जो भी CF रहेगा उसका दूना हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का 20 हो जाएगा, 18 का क्या होगा, 36 होगा, 30 का 60 हो जाएगा, 39 का कितना हो जाएगा, 80 कम टू 78 हो जाएगा, 46 कितना है, यानी 100 - 8 हो जाएगा, 46 का 92 होता है तो 92 लिख देंगे, और 50 का 100 हो जाएगा। अब देखिए ये परसेंटेज में है तो यहाँ 100 दिखना चाहिए, क्लियर है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लिख देते हैं, हिंदी में इसको हम लोग तोरण कहते हैं, और इंग्लिश में ओजाइव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखिए हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए परसेंटेज निकाल के रख चुके हैं, अब इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको आइए देखते हैं। ये डाटा तो फिर बदलेंगे, सॉरी ये डाटा तो यही रहता। या हाँ, एक चीज़ तो बताया आपको कि ये भी देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जब निकालने हैं तो इस क्लास इंटरवल के वास्तविक उच्च सीमा पे ही निकालें, और जब हम लोग तोरण कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व निकालेंगे उस समय भी इस क्लास इंटरवल के वास्तविक उच्च सीमा पे ही निकालेंगे, यानी 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5,
39.5, 44.5 और 49.5 दिया हुआ है। इसी पे हम लोग निकालेंगे। तो आइए इस पे हम लोग देखते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये CF जो है, इस CF को हम लोग क्या लिखेंगे? ओजाइव, यानी CF का क्या निकालें हम लोग? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। इस पे हम लोग रखेंगे। जो ये हम लोग निकाले हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज जो निकाले हैं, उसको हम लोग वाई एक्सिस पे दिखाएंगे और डाटा को हम लोग एक्स एक्सिस पे ही दिखाएंगे। हमेशा डाटा जो है एक्स एक्सिस पे दिखाई जाती है और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो भी मैटर रहता है उसको हम लोग वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। इसके पहले हम लोग नॉर्मल निकाले थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसमें से एफ को दिखाए थे। हिस्टोग्राम में भी हम लोग देखे तो एफ को ही दिखाए थे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में हम लोग CF को दिखाए थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति को दिखाए थे वाई एक्सिस पे। और जब हम लोग ओजाइव या तोरण निकाल रहे हैं तो उसमें भी CF परसेंटेज जो है हम लोग वाई एक्सिस पे दिखाएं, यानी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो भी मैटर रहेगा हम लोग उसको वाई एक्सिस पे दिखाते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए वास्तविक उच्च सीमा सेम वही चीज़ है। यहाँ 0, यहाँ पे हम लोग रख लें इंटरवल यहाँ पे 5 का रख लेते हैं। यहाँ 10, 15, फिर 15 के बाद 20, 25, 30, 35, फिर आ जाएगा 40, 45, 50। ये रहेगा। वास्तविक उच्च सीमा क्या है? 14.5। 14.5 पे कितना प्लाट करेंगे? 4 का। अब ये हम लोग फ्रीक्वेंसी कितने तक जाएंगे? 100 तक कम से कम रखेंगे। तो 100 के लिए हम लोग 10 का रख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर 100। हम लोग कहाँ पे प्लाट करेंगे? 14.5। इस क्लास इंटरवल की वास्तविक उच्च सीमा 14.5। क्या प्लाट करेंगे? जो हम लोग का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज आया है उसको प्लाट करेंगे। कितना है? 4 है। तो 14.5 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम लोग कितना प्लाट करेंगे? 4, यानी ये 10 है तो लगभग यहाँ पे आएगा 20 से थोड़ा सा कम आएगा। इसको बारीक बारीक लाइन में देख सकते हैं। जब ग्राफ रहता है तो उस समय आसानी से हो जाता है, समझने के लिए इतना आसान है। ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम लोग प्लाट किए हैं। फिर 19.5, 15 से 19 वाले क्लास इंटरवल की जो है वास्तविक उच्च सीमा 19.5 है। इस पे हम लोग कितना करेंगे? 8 करेंगे। 8 क्या है? CF परसेंटेज। तो यहाँ पे हम लोग 8 को करेंगे, सॉरी 8 ही आएगा। 8 है, 10 से नीचे ही होगा। एक यहाँ था आधे से कम पे और एक यहाँ पे आया। फिर उसके बाद 24.5 पे कितना दिखाएंगे? 20 को दिखाएंगे। 24.5 यहाँ आएगा, यहाँ पे 20 को दिखाएंगे यानी यहाँ आएगा। फिर उसके बाद 29.5 पे कितना दिखाएंगे? 36। 29.5 यहाँ आएगा 30 से कम, तो यहाँ पे 36 दिखाना यानी 40 लगभग, इसमें 30 और 40 के बीच में आधे से कम पे, आधे से थोड़ा सा अधिक पे। फिर 34.5 पे 60 दिखाएंगे। 34.5 यहाँ आएगा, 60 ये है, यहाँ पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद 39.5 पे 78 को दिखाएंगे। 39.5 यहाँ आएगा, 78 80 से थोड़ा सा कम यानी यहाँ पे दिखाएंगे, हम लोग प्लॉट करेंगे। फिर उसके बाद 44 टू 49 92 आएगा। 44 टू 49 यानी 49 ये 44.5 पे दिखाएंगे। जो वास्तविक उच्च सीमा है इस पे दिखाएंगे कितना? 92 यानी यहाँ पे आएगा। और फिर लास्ट में आएगा 49.5 पे 100 आ रहा है, तो 49.5 हम लोग यहाँ मान लें, यहाँ 100 आएगा। अब ये जो पॉइंट है उस पे हम लोग उन पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं इस तरह से। तो इस तरह की जो बनी आकृति होती है उसे हम लोग ओजाइव त्वरण या कम्युलेटिव परसेंटेज कर्व के नाम से जानते हैं। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखेंगे कम्युलेटिव परसेंटेज कर्व क्लास इंटरवल के वास्तविक उच्च सीमा पे दिखाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज हम लोग निकालते हैं किसका? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिलता है? फ्रीक्वेंसी से मिलता है। क्लियर है? ये तो इस तरह से हम लोग 4 को देख चुके। अब 5वां जो बचा है उसको भी हम लोग देखते हैं। उसको कैसे देखते हैं? आइए हम मिटाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आसान है, एक बार 2 बार वीडियो को देखेंगे आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ ये तो था आप लोगों का कम्युलेटिव 4 चीज़ देखें, उसका थोड़ा सा डाटा हम चेंज करना चाहते हैं जो कैलकुलेशन के दृष्टि से आसान रहे आपके समझने के लिए। बाकी आप जितना भी डिफ़िकल्ट
अगर कोई क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं इसको, जो कोई ग्रुप डाटा दिया हुआ है तो उसको भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसको मिटाएंगे, इस ग्राफ को, और उसको देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक ग्रुप डाटा दिया हुआ है। इस ग्रुप डाटा का हम लोग पाई डायग्राम या वृत्त आरेख कैसे बनाते हैं, पाई डायग्राम या वृत्त आरेख कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो पाई डायग्राम का हम लोग को डाटा निकालना आना चाहिए। पाई डायग्राम का डाटा हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग, एक फार्मूला है इसका, डाटा इंटू 360/n। इसको देख लेते हैं, क्लियर कर देते हैं। पाई 360/n, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 360, ये 360 क्या है, जब हम लोग एक सर्किल बनाते हैं इस तरह का, आप देखेंगे इस तरह का कोई सर्किल बनाते हैं, तो अगर इसका सेंटर ये है, ये सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो इस पे, इस पॉइंट पे कितनी एंगल बनती है, 360 की बनती है। कितने की, 360 का। इससे डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ डाटा। टोटल नंबर ऑफ डाटा जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 40 आ जाएगा। हम सुविधा के लिए आपका एग्जांपल चेंज किए हैं। ये डाटा दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल 10 to 14 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। सेम इसे ही इसके पहले जो देखे थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग देखे थे 50 था या 40, थोड़ा सुविधा रहेगा कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पुटअप करेंगे। 10 to 14 की फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यहाँ डाटा इंटू 360/n करते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। 2 × 360/n, n की वैल्यू कितना है, 40 दिया हुआ है। कैलकुलेट करते हैं कितने टाइम जाएगा, 9 बार जाएगा। यानी हमेशा 360/n यानी 360/40 यानी कितना आएगा, हमेशा 9 ही आएगा। यानी डाटा में हम लोग क्या करें, सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग पाई डायग्राम के लिए एंगल हम लोग पा सकते हैं, या जो कर्व या आर्क जिसे हम लोग बोलते हैं उसको मिल जाएगा। तो 9 आया। तो यहाँ पे हम लोग 9 × 2 = 18 हो गया, 18। ये 18 डिग्री यहाँ कवर करेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर इसको निकालें 5 का, 5 × 360/40, तो ये 9 जाएगा, तो 9 × 5 = 45 आएगा। यानी हमेशा 9 से ही मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखेंगे। क्योंकि 360/n या 40, तो हम लोग 40 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 9 × 4 = 36 आ गया। ऐसे ही यहाँ 7 का निकालेंगे तो 9 × 7 = 63, 63 आया। 12 का निकालेंगे तो 108 आ जाएगा। 6 का निकालेंगे तो 54 आ जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 कहाँ से आ रहा है ये ध्यान रखेंगे, 360/n यानी 40। फिर 5 का 45 आ जाएगा, और 3 का कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब ये एरिया दिखाएगा इस सर्किल में। पाई डायग्राम यही होता है, जो ये सर्किल बनी हुई है इसमें ये कितना एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा दिखा दे रहा है। जब इसको हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो 360 ही आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग रखते हैं क्लास इंटरवल 10 से 14 है। इसका पाई कितना आया, पाई यानी एंगल, यानी एरिया कितना कवर कर रहा है, 18। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 18 डिग्री के एंगल पे इसको रखेंगे। ये क्लास इंटरवल कितना दिखाया, 10 से लेके 14, और एंगल कितना आया, ये एरिया कितना आया, 18 डिग्री पे ही रखेंगे, एंगल पे रखेंगे। फिर उसके बाद से आ रहा है 45, 45, ये खड़ा होगा तो 90 है, 18 हो चुका है, यानी लगभग ये आएगा। ये कितना आ रहा है, ये 45 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से देख रहे हैं 63 आ रहा है, 63 यानी लगभग ये कवर करेगा 63। फिर उसके बाद से 25 से लेकर 29 में 108 दिखा रहा है, तो 108 यानी 90, 180 से थोड़ा कम 108 हम लोग का ये आ जाएगा। थोड़ा सा इससे कम ही होगा, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। यह लगभग 108 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद से 54 आ रहा है, 54 यानी यहाँ पे हम लोग 54 कर देंगे, फिर 45 कर देंगे, और जो बचा रहेगा वो 27 को कवर करेगा। यानी 27, ये हो गया 45, ये हुआ 54, और ये हुआ 108। तो ये इस तरह की जो आकृति होती है उसको हम लोग पाई डायग्राम के नाम से जानते हैं।
इसको कलर करके और आसानी से समझ सकते हैं। ये इस तरह से दिखाता है। फिर उसके बाद से दूसरे कलर से कर देते हैं। ये आपका एक दिखा रहा है 45 का, इसको कर देते हैं येलो में। ये 45 का दिखा रहा है और ये दिखा रहा है। और एक दूसरा कलर भी है, इसको हम लोग ऐसे रेड में हल्का सा कर देते हैं। तो इस तरह की जो आकृति होती है इसको हम लोग पाई डायग्राम के नाम से जानते हैं। ये हम लोग का क्या बन गया, पाई डायग्राम बन गया। क्लियर है। तो अभी तक हम लोग जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन या आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में देखे हैं कि सबसे पहले देखे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसको हम लोग एनपीसी में देखे थे, जिसको हिंदी में हम लोग आवृत्ति बहुभुज कहते हैं। तो आवृत्ति बहुभुज में हमेशा क्लास इंटरवल के मध्य बिंदु पे फ्रीक्वेंसी को हम लोग प्लॉट कर रहे थे। क्लियर है। उसके बाद से हम लोग देखे हैं हिस्टोग्राम, देखे हैं स्तंभाकृत, दंडाकृत या कॉलम डायग्राम। उसमें हम लोग देखे हैं कि क्लास इंटरवल के वास्तविक निम्न सीमा और वास्तविक उच्च सीमा पे फ्रीक्वेंसी को प्लॉट कर रहे थे, जो खंबे की आकृति दिखती है। उसके बाद से हम लोग देखे हैं फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, संचयी आवृत्ति वक्र। संचयी आवृत्ति वक्र को क्लास इंटरवल की हमेशा वास्तविक उच्च सीमा पे दिखाते हैं। जैसे इस क्लास इंटरवल का वास्तविक उच्च सीमा 14 अपर है, तो इसे 14.5 वास्तविक उच्च सीमा होगा। उस पर हम लोग क्या दिखाते थे, CF को दिखाते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग निकाले थे, जो जोड़ करके निकाला जाता है। उसके बाद से हम लोग देखें ओजाई तोरण या कम्युलेटिव परसेंटेज कर्व को हम लोग देखें, उसको भी क्लास इंटरवल के वास्तविक उच्च सीमा पे दिखाते हैं और उसका हम लोग परसेंटेज में निकाल के करते हैं। CF का परसेंटेज वहाँ पे हम लोग निकालते हैं, जो उसका हम लोग फार्मूला रखे थे 100/n, डाटा इंटू 100/n। क्लियर है। फिर उसके बाद से हम लोग देखें पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में हमेशा जो है पाई डायग्राम का जो निकालने का एंगल का जो तरीका है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये 360 डिग्री के कोण को 100n से डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ डाटा से, और यहाँ डाटा रखते हैं। डाटा यानी फ्रीक्वेंसी 2 दिया हुआ है, तो जब इसको हम लोग 360/40 करते हैं, 360/40 करते हैं, 2 डाटा दिया हुआ है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 9 ही आएगा, तो 9 2 18, 18 आया। फिर 5 का हम लोग किए हैं 5 यानी 360/40, तो इसको किए 9, 945 आया। यानी हमेशा 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सब क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग पाई डायग्राम के लिए फिगर इस तरह का जनरेट करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह की बनी आकृति क्या कहलाती है, पाई डायग्राम कहलाती है। ये एंगल को शो करता है, जो पाई की वैल्यू हम लोग देखे हैं, एंगल शो कर रहा था। ये 18 डिग्री है, 45 डिग्री है, 63 डिग्री, 108 डिग्री, 54 डिग्री, 45 डिग्री और 27 डिग्री। टोटल जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा। इसी नाते हम लोग 360 पे निकाल रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण या डाटा रिप्रेजेंटेशन को देखें, पांचों चीज़ के देखें। अगर हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।